और दोस्तों क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मार्वल की एक ऐसी मूवी के बारे में जो बहुत हाइप के साथ आई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पे धूल चाटती रह गई। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं 2021 की फिल्म इटर्नल्स की, जिसको डायरेक्ट करी थी ऑस्कर विनर क्लोए ज़ाओ। कास्ट में बड़े स्टार थे जैसे एंजेलिना जॉली, सलमा हायक, रिचर्ड मैडन, गेमा चैन और कुमाल नंजियानी। बहुत हाइप था लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। क्यों? आज हम सारे मेन रीजंस को कवर करेंगे सिंपल वर्ड्स में और बताएंगे बिना किसी डिटेल को मिस किए हुए कि ये मूवी कैसे फेल हुई और क्यों ऑडियंस को ये पसंद नहीं आई। पहले मूवी की स्टोरी समझाता हूँ, फिर रीजंस और एंड में बताऊंगा कि ये एमसीयू में क्या रोल प्ले करती है और क्यों ये मूवी इतनी बुरी भी नहीं है जितना लोग इसको सोचते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेट्स गो। तो पहले इसकी स्टोरी समझते हैं। दोस्तों, इटर्नल्स इमॉर्टल एलियंस हैं जिनको सेलेस्टियल नाम के गॉड लाइक बीइंग्स ने बनाया है। उनका मिशन अर्थ पे डेविएंट नाम के मॉन्स्टर से ह्यूमन को बचाना, लेकिन ह्यूमन के वॉर में इंटरफेयर नहीं करना है। उनके आपसी झगड़े में ये लोग दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये 5000 BC से अर्थ पर हैं, सिविलाइजेशंस को हेल्प करते हुए, जैसे एंशिएंट मेसोपोटामिया और बेबीलोन में इनका बहुत ही ज्यादा मेजर रोल रहा है। स्टोरी एवेंजर्स के बाद से शुरू होती है। डेविएंट वापस आते हैं तो बिखरे हुए इटर्नल्स फिर से मिलते हैं। लीडर अजैक, जिसको सलमा हायक प्ले कर रही हैं, वो मर जाती है। सर्सी नई लीडर बनती है। फ्लैशबैक से दिखाते हैं कि उनकी पास्ट लाइफ, रिलेशनशिप्स और बिट्रेयल्स कैसे हुए थे। और एक बड़ा ट्विस्ट, इटर्नल्स का असली मिशन अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं बल्कि सेलेस्टियल के लिए एनर्जी कलेक्ट करना है ताकि नया सेलेस्टियल पैदा हो जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसे इमरजेंस कहते हैं और थैनोस के स्नैप ने इमरजेंस को थोड़ा सा डिले कर दिया था। इटर्नल्स डिवाइड हो जाते हैं, कुछ अर्थ बचाना चाहते हैं, कुछ मिशन फॉलो करना चाहते हैं। क्लाइमैक्स में बहुत बड़ी फाइट होती है। इकारिस लोगों को बिट्रे करता है लेकिन एंड में ह्यूमंस जीत जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हैरी स्टाइल दिखते हैं, एरोस जो कि थैनोस का भाई होता है, और ब्लेड को भी टीज किया जाता है। सिंपल में ये स्टोरी थी इमॉर्टैलिटी, ड्यूटी और फ्री विल की। अब देखते हैं भाई ये मूवी फेल क्यों हुई। पहला रीजन है स्टोरी और पेसिंग का। मूवी 2.5 घंटे की थी, 7000 साल की हिस्ट्री को कंप्रेस कर दिया गया। बहुत फ्लैशबैक्स, एक्सप्लेनेशन जैसे सेलेस्टियल क्या है, इमरजेंस क्या होता है, इससे ऑडियंस बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। एक्शन थोड़े डल और रिपीटेटिव लगे। डेविएंट से लड़ाई में नयापन नहीं लगा। रियल इवेंट जैसे हिरोशिमा नागासाकी को भाई सुपर हीरो एंगल से जोड़ दिया गया जो कि काफी ज्यादा इनसेंसिटिव था। बहुत ही ज्यादा एम्बिशन थी, थीम भी बहुत ज्यादा डीप थी लेकिन एग्जीक्यूशन में फेल हो गए और मूवी देखते हुए लग रहा था जैसे कोई स्कूल का लेक्चर चल रहा हो। अगर सीरीज होती तो कुछ ज्यादा बेटर परफॉर्म करती। अब देखते हैं रीजन 2। बहुत से कैरेक्टर हैं पर डेप्थ बिल्कुल नहीं। 10 इटर्नल्स एक साथ इंट्रोड्यूस किए गए। सर्सी, इकारिस, किंगो, स्प्राइट, फेस्टोस, मक्कारी, ड्रुइग, गिलगामेश, थीना, अजैक। सबके पावर्स, बैक स्टोरीज, रिलेशनशिप्स, टाइम ही नहीं मिला भाई डेवलप करने का। सर्सी की परफॉर्मेंस वीक लगी। लव ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा फ्लैट था। एंजेलिना जॉली को अंडर यूज किया गया। और कंपेयर करें इसे एवेंजर्स से जहां कैरेक्टर्स को प्रॉपर मूवी दी गई थी ताकि उनका बिल्डअप अच्छे से हो सके, यहाँ पे कैरेक्टर्स में उतनी ज्यादा डेप्थ नहीं दिखाई गई। लोग इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाए। डाइवर्सिटी तो बहुत थी लेकिन स्टोरी में फिट ही नहीं बैठ रही थी। जैसे पार्टी में बहुत से लोग हों पर कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी को अच्छे से जानता ही नहीं है। तीसरा, क्लोए ज़ाओ का इंडी स्टाइल डायरेक्शन। नेचुरल लाइट, रियल लोकेशन, विजुअल अच्छे थे लेकिन एमसीयू के एक्शन से थोड़ा क्लैश हो रहे थे। उन्होंने कहा अनलिमिटेड बजट डेंजरस था। केविन फैगी ने इटर्नल चूज किया ओवर बेटर प्रॉपर्टीज जैसे इनह्यूमन्स। सोर्स मटेरियल ओल्ड कॉमिक्स से भी वीक था। कोई बिल्डअप नहीं हुआ। नए डायरेक्टर थे, बहुत ही ज्यादा रिस्की काम था। कॉस्मिक स्केल पे लेके तो गए लेकिन कुछ खास जचा नहीं। चौथा रीजन है मार्केटिंग और टाइमिंग। कोविड टाइम पे रिलीज हुई थी नवंबर 2021 में। थिएटर्स बंद थे, कुछ कंट्री में तो बैन ही कर दिया गया था जैसे सऊदी अरब में, क्योंकि इसमें गे कंटेंट दिखाया गया था। मार्केटिंग तो डाइवर्सिटी पे की लेकिन स्टोरी के स्टेक्स नहीं बताए गए। एमसीयू लिंक भी वीक पड़ गए। पोस्ट एंड गेम फैटीग हो गया था। बहुत ज्यादा मूवीज आ रही थी। बॉक्स ऑफिस पे भी ये सिर्फ $402 मिलियन कमा पाई जो कि ब्रेक इवन से बहुत ही ज्यादा कम था। सैंग ची इससे बेटर की थी
और इस फिल्म के वोक एलिमेंट्स को लेके काफी जगह बाइकआउट भी किया गया था, जिससे इसका हाइप बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। 5वां रीजन है बैकलैश। डाइवर्सिटी बहुत ही अच्छी थी। मकारी को डेफ दिखाया गया, फेस्टोस की गे फैमिली दिखाई गई, लेकिन कंजर्वेटिव ग्रुप्स बाइकआउट करने लगे। रिव्यू बॉम्बिंग होने लगी कि भाई ये तो केवल एक वोक एजेंडा है, लेकिन असली इशू स्टोरी थी। हिस्टोरिकल इवेंट्स को ट्रेवलाइज कर दिया गया। एक्टर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, यहाँ तक कि कुमाल को तो थेरेपी लेनी पड़ी थी भाई इसके बाद से। अब देखते हैं इटर्नल्स का एमसीयू में सबसे बड़ा रोल क्या है। एमसीयू में इटर्नल्स ने सेलेस्टियल को इंट्रोड्यूस किया। ये फेज 4 का पार्ट था, एंड गेम के बाद के वर्ल्ड को सेटअप किया था। फ्यूचर में कैरेक्टर्स आ सकते थे जैसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में, लेकिन फ्लॉप होने से कोई भी सीक्वल नहीं बना, लोग कैरेक्टर भी भूल गए थे। लेकिन फिर भी एमसीयू को एक बड़ा यूनिवर्स बनाया म्यूटेंट्स और गॉड की तरफ। लेकिन इस मूवी के कुछ अच्छे पार्ट्स भी थे, जैसे कि इसके विजुअल्स काफी ज्यादा स्टनिंग थे। गोल्डन आवर के शॉट्स जो थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे, और लैंडस्केप्स को भी काफी अच्छे और इपिक वे में दिखाया गया था। और जो स्पीडस्टर वाला सीक्वेंस है मकारी का, वो तो सबसे तगड़ा लगता है मुझे। फाइटिंग सीक्वेंस में गिलगामेश और थीना का टीम अप भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया और कूल लगा था मुझे। किंगो का बॉलीवुड स्टाइल एनर्जी ब्लास्ट फनी और एक्शन पैक्ड था। इकारिस के फ्लाइंग आई बीम सुपरमैन जैसे, और इमरजेंस का क्लाइमैक्स बहुत ही ज्यादा मासिव था। खैर ये मूवी उतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग इसको सोचते हैं। मुझे तो ये मूवी अच्छी ही लगी थी, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं लगी थी, लेकिन हाँ मूवी में कुछ कमियां तो थी। तो दोस्तों ये रीजंस थे जिस वजह से ये फ्लॉप हो गई। स्टोरी काफी ज्यादा मैसी हो गई थी, कैरेक्टर्स में ज्यादा डेप्थ नहीं थे, डायरेक्शन का भी थोड़ा बहुत इश्यू था, और टाइमिंग बहुत ही गलत थी। बैकलैश भी काफी ज्यादा मिले। तो यही सब वजह थी जिसकी वजह से ये फिल्म उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। वैसे आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग कीप वॉचिंग हीरोइक सिनेमा।